दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबू लहब की बीवी के उस वाक़े की जो कुरान मजीद में महफूज है। हम जानेंगे कि वो कौन सा लहजा था जब गुस्से से भरी एक औरत हाथ में पत्थर लिए हरम काबा में दाखिल हुई, मगर रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो आंखें फाड़ कर देखती रही मगर कुछ न देख सकी। जरा सोचिए, अगर आज हमारे सामने सच आ जाए तो क्या हम भी उसे पहचान सकेंगे या नहीं? अगर ये बात दिल को लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रमजान की हर याद दिलाने वाली बात आप तक पहुंचे। अब आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं। मक्का की तपती हुई जमीन, खाना काबा का परसुकून सहन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। करीब ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु अदब से बैठे हैं। इतने में एक औरत गुस्से से कांपती हुई आती है। ये कोई आम औरत नहीं, ये अबू लहब की बीवी उम्मे जमील है, जिसका जिक्र सूरह लहब में आया। जब सूरह लहब नाजिल हुई और उसमें अबू लहब और उसकी बीवी की मुजम्मत बयान हुई तो उसके दिल में आग भड़क उठी। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर आई थी। उसके चेहरे पर नफरत, जबान पर जहर और दिल में इंतकाम था। वो बड़बड़ाती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरी, मगर सुभान अल्लाह, वो देख न सकी कि जिस हस्ती को ढूंढ रही है वो बिल्कुल सामने मौजूद है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आकर कहने लगी, तुम्हारे रसूल कहाँ हैं? मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने मेरी और मेरे शौहर की हिजू की है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत सुकून से फरमाया, मेरे रसूल शायर नहीं है कि किसी की हिजू करे। वो पूरे हरम में घूमती रही, गुस्से से उसका वजूद कांप रहा था, मगर जिसे वो तलाश कर रही थी उसे देख न सकी। आखिर थक हार कर कहने लगी, मैं उसका सर कुचलने के लिए आई थी, मगर अफसोस वो मुझे मिला ही नहीं, और वो वापस चली गई। जब इस वाक़े का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो मेरे पास से कई बार गुजरी, मगर मेरे और उसके दरमियान एक फरिश्ता हाइल हो गया था। फिर रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। सोचिए, ये कैसा पर्दा था? न दीवार थी, न धुंध थी, न अंधेरा था, मगर फिर भी आंखें देख न सकें। ये मोजज़ा था, ये रब्बुल आलमीन की हिफाजत थी। ये इस बात का ऐलान था कि जिसकी हिफाजत खुद रब करे उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आज हम अपने आप से सवाल करें, अगर दिल में ईमान ना हो तो आंखें होते हुए भी इंसान अंधा हो जाता है। उम्मे जमील की आंखें सलामत थीं, मगर बसीरत खत्म हो चुकी थी। वो गुस्से में जल रही थी, मगर सच को न देख सकी। रमजान का महीना हमें यही सबक देता है कि अपने दिलों को साफ करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान सुने मगर समझ ना सकें, हम सच के करीब हों मगर पहचान ना सकें। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे लिए आईना है। अगर दिल में तकब्बुर हो, हसद हो, नफरत हो तो इंसान हक के सामने खड़ा होकर भी उसे नहीं देख पाता, और अगर दिल में इखलास हो तो रब्बुल आलमीन गैब से मदद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मोजज़ात से भरी हुई है, लेकिन हर मोजज़ा हमें ये पैगाम देता है कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। आज अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, अगर हम गुनाहों से तौबा करें, अगर हम आखिरत को याद रखें तो रब्बुल आलमीन हमें भी अपनी रहमत के पर्दे में ले लेता है। सोचिए, अगर ये हमारा आखिरी रमजान हो, अगर ये आखिरी मौका हो जब हम कुरान सुन रहे हैं, क्या हम अपने दिलों से नफरत निकाल देंगे? क्या हम अपने गुनाहों पर रोएंगे? क्या हम सच्ची तौबा करेंगे? उम्मे जमील की मिसाल हमें डराती है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आई मगर ईमान नसीब न हुआ। कुर्बत जिस्मानी थी मगर दिल दूर था। हमें जिस्मानी नहीं बल्कि दिल की कुर्बत चाहिए। आज भी अगर कोई शख्स कुरान से दुश्मनी करे, सच को झुटलाए, आखिरत का इनकार करे तो उसके और हिदायत के दरमियान पर्दा आ जाता है। लेकिन जो सच्चे दिल से रब को पुकारे उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं।
آئیے ہم دعا کریں، اے رب العالمین ہمارے دلوں سے پردے ہٹا دے، ہمیں سچ دیکھنے کی آنکھ دے، ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں نفرت سے بچا، ہمیں آندھی دشمنی سے بچا۔ یہ واقعہ ہمیں امید بھی دیتا ہے، اگر رب اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو۔ آج اپنے دل میں جھانکیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی حق بات کے سامنے دیوار بنے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری آنکھوں پر بھی کوئی پردہ پڑا ہوا ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، آنسوؤں کا مہینہ ہے۔ اگر آج ہم رو کر رب کو منا لیں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے، شاید ہمارے دل کا پردہ ہٹ جائے۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔